शिक्षक साथियों नमस्कार। आज का यह वीडियो परख 2024 परख टेस्ट 2 और क्लास 6 यानी कक्षा 6वीं से संबंधित है। और आज की इस वीडियो में मैं केवल गणित विषय को कवर करूंगा। कुल 3 विषय से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं कक्षा 6वीं में, तो तीनों विषय का अलग अलग इस बार वीडियो बनाने जा रहा हूं। तो यह जो पहला वीडियो है परख टेस्ट दूसरा का, ये गणित से संबंधित है। ठीक है, तो चलिए, अगर मेरे चैनल में आप लोग नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। यह जो वीडियो है ये 25 नवंबर के बाद ही बच्चों को शेयर किया जाएगा। 25 नवंबर से पहले वीडियो केवल शिक्षकों के लिए बना रहा हूं। तो 25 नवंबर को जब टेस्ट हो जाएगा, मॉक टेस्ट दूसरा, उसके बाद इस वीडियो को बच्चों को शेयर कर सकते हैं। ठीक है, तो इस चीज का ध्यान रखेंगे। तो चलिए बिना समय गंवाए आज के यह वीडियो स्टार्ट करते हैं। चलिए सबसे पहले निर्देश पढ़ लेते हैं। देखिए ये प्रश्न है, यानी इस नीचे में जो दिया गया है वो सारे प्रश्न हैं और उत्तर के विकल्प सही उत्तर को रेखांकित करें लिखा है यहाँ पर A B C D। जो A के सीधा में है जितने भी, उसके लिए OMR शीट पर A पर गोला लगाना है। जो B के सीधा में है यानी दूसरे डिब्बे पर, वो B, अगर वो उत्तर सही है या वह विकल्प सही है तो B गोला लगाना है और C के सीधा वाले को C, D के सीधा वाले को D। क्लियर? इतना तो समझ गए होंगे। चलिए तो सबसे पहले प्रश्न नंबर 1 पढ़ते हैं। देखिए पहला प्रश्न लिखा है, एक बॉक्स में गणित की 14 किताबें रखी हैं। यदि एक किताब का भार 450 ग्राम है तो बॉक्स में रखी कुल किताबों का भार होगा। ऐकिक नियम क्या कहता है? अगर एक का पता है हमको तो एक से अधिक का जानना है। कितना का? 14 किताब का। तो 14 से सीधा सीधा गुणा कर दो। क्या आ जाएगा? 14 शून्य शून्य, 14 पंचे 70 की शून्य हासिल 7, 14 चौक 56, 56 7 63। कितना हो गया? 6300 ग्राम। कौन से ऑप्शन में है? देखो ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। तो अगर आपने पहला प्रश्न का ऑप्शन बी पर गोला लगाया है तो समझ जाओ आपका उत्तर बिल्कुल सही है। क्लियर बच्चों? चलो देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न क्रमांक 2 में लिखा है, नीचे दिए गए प्रश्न में खाली स्थान की स्थान कौन सी संख्या आएगी? देखो जैसे 32 लिखा है गुणित खाली स्थान बराबर 544। तो याद रखो ये जो संख्या दिया है इसका इकाई और जो ऑप्शन में इकाई है उसके साथ गुणा करके देखो किसका गुणा करने पर ये 4 आ रहा है, क्योंकि गुणनफल की इकाई में 4 है। इसका मतलब ये 32 और यहाँ पर जो भी संख्या लिखाएगा उस संख्या की इकाई को गुणा करें तो 4 इकाई वाला उत्तर आना चाहिए या संख्या मिलना चाहिए। तो देखो 2 8 16, इसके इकाई में 6 आया, जबकि 4 आना चाहिए, गलत। तो 2 छक्का 12, 12 की इकाई में 2 है, जबकि यहाँ 4 आना चाहिए। 2 सत्ते 14, 2 सत्ते 14, देखो 4 आया। इसका मतलब यही इसका सही उत्तर है। क्लियर? तो कभी भी दो संख्याओं का इस तरह दो संख्याओं का गुणा करना है तो इकाई में कौन सा आएगा, इकाई का गुणा करने पर पता चल जाता है। जैसे 8 सत्ते 56, तो 56 की 6, तो ये 6 होगा, फिक्स है। 28 और 37 का जब गुणनफल प्राप्त करेंगे तो उसकी इकाई में 6 ही मिलेगा। क्यों? क्योंकि दोनों की इकाई का गुणनफल का जो संख्या प्राप्त हो रहा है 56, उसकी इकाई में 6 है। ठीक, तो इस नियम के आधार पे हम इसके सही उत्तर तक आसानी से जा सकते हैं। तो इस तरह बच्चों इसका सही उत्तर क्या मिला? ऑप्शन सी। तो अगर आपने प्रश्न दूसरा के ऑप्शन सी पर गोला लगाया है तो आपने बिल्कुल सही चुनाव किया है। अगला देखिए प्रश्न तीसरा, शकीला ने दुकान से सारणी में दी गई वस्तुएं खरीदी। चॉकलेट 173 रुपये, कॉपी 240 रुपये, कंपास 120 रुपये, स्कूल बैग 550 रुपये। उसे दुकानदार को 500 रुपये के 2 नोट, ध्यान रखें 2 नोट देने के बाद और कितने रुपये देने होंगे? तो क्या करना पड़ेगा? कितने रुपये का वस्तु खरीदा उसको जोड़ लेते हैं। 173, 240, फिर 120, उसके बाद 550। ठीक, इतना का देखें, 3 4 7 4 11, 11 2 13, 13 5 18, हासिल 1, 3 4 4 5 9 9 1 10।
तीसरा कितना हुआ 1083। तो 500 रुपया का 2 नोट दिया तो उसने कुल कितना दिया जी 500 दूनी 1000। तो 1000 इसमें कम कर दें भाई, दे दिया तो कितना बचा 83। तो 83 रुपया उसने और दिया होगा। देखो कहाँ पर लिखा है, ऑप्शन नंबर ये बी में लिखा हुआ है। तो अगर आपने प्रश्न क्रमांक तीसरा का OMR शीट में बी आंसर पर गोला लगाया है तो आपका जवाब बिल्कुल सही है। क्लियर। चलो देखते हैं बच्चों चौथा प्रश्न। प्रश्न क्या कह रहा है, मीना 35 मिनट नृत्य का अभ्यास करती है। वह अपना अभ्यास शाम को 3:45 पर समाप्त करती है। मीना ने अभ्यास कितने बजे आरंभ किया था? तो अंतिम समय हमें पता है 3:45। इस तरह लिख ले, ये घंटा है ये मिनट है। तो कितना मिनट तक अभ्यास किया 35। तो जब भी प्रारंभिक समय जानना है कब शुरू किया गया काम, उसके लिए घटाना पड़ता है। तो 35 मिनट है तो मिनट में से घटाएंगे, 5 में से 5 गया 0, 4 में से 3 गया 1। तो इस तरह 3:10 में उसने काम यानी नृत्य का अभ्यास करना शुरू किया था, जो कि ऑप्शन नंबर ए में देखो दिया हुआ है। क्लियर। तो जब भी अंतिम समय कार्य समाप्ति का समय दिया हो और कुल कितना समय तक काम किया गया ये दिया हो, तो अंतिम समय में से हमेशा कार्य किए गए समय को घटाया जाता है। ठीक। तो मिनट को मिनट में घटाते हैं, घंटे को घंटे में घटाया जाता है। ठीक। तो इस बात का ध्यान रखना बच्चों। चलिए पांचवा प्रश्न पढ़ते हैं। अब्राहम के पास 2000 के 2 नोट। तो कैसे करेंगे, 2000 गुणित 2 करोगे तो पता चल जाएगा कितना हो गया 4000 रुपये। क्लियर। 500 के 3 नोट यानी 500 गुणित करो 3 तो कितना हो जाएगा 3 पंचे 1500। कितना हो गया 3 पंचे 1500 रुपये। उसके बाद देखो 200 के 4 नोट, 200 के 4 नोट तो 200 गुणित 4 यानी हो गया 800 रुपये। ठीक। उसके बाद 50 के 6 तो 50 गुणित 6 कितना हो जाएगा 300। चलो अब जोड़ लेते हैं, 0 0 8 5 13 13 3 16 हासिल 1 4 2 6 6600 रुपये टोटल हो रहा है जी। तो कौन सा ऑप्शन में है, देखो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। ठीक है बच्चों। तो हमको इसमें करना क्या था, केवल ये जो नोट है उसका नोटों की संख्या के साथ गुणा करना था और गुणनफल को आपस में जोड़ना था। तो उत्तर क्या मिला, ऑप्शन सी। अगर पांचवा प्रश्न के सी में गोला लगाए होंगे तो आपका उत्तर बिल्कुल सही है। ठीक। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। चलिए पढ़ते हैं यह छठवां प्रश्न। रामू ने अपने बगीचे में लगाने के लिए 624 पौधे खरीदे। वह इन सभी पौधों को कुल 16 पंक्तियों में लगाता है। सभी पंक्तियों में पौधों की संख्या समान है, तो उसने एक पंक्ति में कितने पौधे लगाए। देखिए जब इस तरह का प्रश्न आता है तो एकदम सिंपल है। ये जो कुल पौधे हैं उसको लिखेंगे भाज्य के रूप में। ठीक। अब 16 से भाग करें यानी पंक्तियों की संख्या से भाग करें तो एक पंक्ति में कितना पौधा लगाया होगा ये पता चल जाता है। चलो देखो 16 तिया 48, घटाएंगे तो क्या मिलेगा, ये 14, क्या मिलेगा 14, उतारेंगे 4 कितना बन गया 144। इस तरह 16 निया होता है 144, शेषफल क्या आएगा 0 आएगा। ठीक। तो उत्तर कितना है 39, यानी कि उन 16 पंक्तियों में के प्रत्येक पंक्ति में कुल 39 पौधे लगाए गए, जो कि ऑप्शन डी में दिया हुआ है। समझ आ गया। तो इस तरह से बच्चों जब भी इस तरह कुल पौधे की संख्या दिया हो और पंक्ति की संख्या दिया है तो एक पंक्ति में कितने लगाए ये जानना है, तो हमेशा कुल पौधे को कितने पंक्तियों से भाग करोगे तो भागफल जो आता है वो एक पंक्ति में पौधों की संख्या के बारे में बताता है। अगर एक पंक्ति में पौधे की संख्या दिया है तो कितना पंक्ति है ये भी जान सकते हैं। ठीक। उसमें भागफल पंक्ति की संख्या आएगा। ठीक है। चलो देखिए, एक दुकान में सामग्री सूची एवं उनका मूल्य यानी दर दिया गया है।
समोसा 8 रुपये, पास्ता 15 रुपये, चाउमीन 20 रुपये, जलेबी 10 रुपये प्रति प्लेट। राजू और उसके साथी ने पास्ता 1 प्लेट, चाउमीन 1 प्लेट, 3 समोसा खरीदा। उन्हें दुकानदार को कितने रुपए देने होंगे? देखो पास्ता 1 प्लेट का देखो कितना दिया है, यहाँ 15 रुपये दिया है। अब देखो उसके बाद क्या खरीदा, चाउमीन 1 प्लेट, तो चाउमीन का देखो कितना है 20 रुपये। फिर क्या खरीदा, 3 समोसा, तो एक समोसे का कितना है 8 रुपये, तो 8 दिया 24 रुपये का समोसा पड़ा। ठीक, अब ये 3 सामान खरीदा केवल, पास्ता 1 प्लेट, चाउमीन 1 प्लेट, 3 समोसा, आप जोड़ लेते हैं तो 5 4 9 और 2 2 4 1 5, 59 रुपये। तो ये 59 रुपये राजू और उनके साथियों को देने पड़े होंगे। ठीक, तो ये ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। तो अगर आपने प्रश्न क्रमांक 7 का ऑप्शन बी चूज किया है और गोला लगाया है तो आपका उत्तर बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न देखिए, एक रोबोट समान कदमों की चाल से एक कदम में 30 सेंटीमीटर चलता है। 12 मीटर की दूरी तय करने के लिए उसे कितने कदम चलने पड़ेंगे? बहुत सरल है, ये 12 मीटर लिखा है और जिसको चलना रहता है या ठीक है उसको अंश में लिखते हैं और कितना चला एक बार में उसको नीचे, तो 30 सेंटीमीटर लिखा है। ठीक, अब इसमें क्या है देखो, नीचे का इकाई सेंटीमीटर में है, ऊपर मीटर में, तो समान कर लेते हैं। तो 12 मीटर को सेंटीमीटर बना देंगे तो क्या बन जाएगा 1200 सेंटीमीटर, और नीचे में सेंटीमीटर है ही, दोनों की इकाई समान हो गया, भाग कर सकते हैं। ऊपर का 1 0 नीचे का 1 0 कर गया, 3 1 कम 3 4 12, 3 0 0, कितना आया 40 कदम। ऑप्शन ए में देखो लिखा है। तो अगर आपने प्रश्न क्रमांक 8 के OMR शीट में ए पर गोला लगाया है तो आपने बिल्कुल सही उत्तर चुना है। क्लियर? चलिए बच्चों अगला प्रश्न देखते हैं। चलो प्रश्न पढ़ते हैं। चित्र में त्रिभुज की भुजाओं को माप दी गई है, ये 4 लिखा है, ये 5 लिखा है, ये 6 लिखा है। क्या करना है, बस जोड़ना है, सिंपल है। 6 5 4 को जोड़ो, क्या आएगा 6 5 11 11 4 15, तो 15 सेंटीमीटर हो जाएगा इसका आंसर, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है। क्लियर बच्चों? चलो अगला क्वेश्चन। प्रश्न क्रमांक 10 क्या कहता है, दिए गए आकृति का क्षेत्रफल कितना होगा? देखो यहाँ इस तरह डब्बा बना हुआ है, सबका माप ऐसे आड़ी भुजा खड़ी भुजा सबका 1 1 सेंटीमीटर है। तो क्षेत्रफल क्या कहता है, आड़ी भुजा गुणित खड़ी भुजा, एक का गुणा 1 से करेंगे क्या आएगा 1 वर्ग सेंटीमीटर, यानी हर डब्बा 1 वर्ग सेंटीमीटर है। तो कुल कितने डब्बे बने हैं, वर्ग बने हैं, उसे गिन लो। तो इसमें 4 3 7 2 9 1 10, तो कुल 10 वर्ग सेंटीमीटर है, जो कि ऑप्शन नंबर डी में देखो दिया हुआ है। ठीक, तो अगर आपने प्रश्न क्रमांक 10 का ऑप्शन डी पर गोला लगाया है तो आपका उत्तर बिल्कुल सही है बच्चों। ठीक है, चलो प्रश्न क्रमांक 11 देखते हैं। एक भूखंड यानी प्लॉट 16 मीटर लंबा और 12 मीटर चौड़ा है। खेत का क्षेत्रफल, क्षेत्रफल माने क्या होता है, लंबाई गुणित चौड़ाई। तो लंबाई कितना है 16 और चौड़ाई कितना है 12, तो मीटर में है तो वर्ग मीटर में उत्तर आएगा। चलो देखें, 12 छक्का 72 हासिल 7, 12 1 कम 12, 12 7 19, कितना है 192, तो 192 वर्ग मीटर इसका आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में देखो दिया हुआ है। क्लियर? आशा समझ में आ गया होगा। क्षेत्रफल निकालना बहुत सरल है, लंबाई और चौड़ाई का गुणा कर दो, उत्तर हमेशा वर्ग इकाई में आएगा। मीटर है तो वर्ग मीटर, सेंटीमीटर है तो वर्ग सेंटीमीटर। क्लियर? 12 देखें, सीता अपना गृह कार्य 1 घंटा 20 मिनट में पूरा करके खेलने जाना चाहती है। यदि सीता अपना गृह कार्य सुबह 7:10 बजे करना प्रारंभ करती है तो बताओ वह कितने बजे खेलने जा सकेगी? ठीक, अब देखो कितने बजे काम शुरू किया उसने, 7:10 मिनट। 7 घंटा को बताता है, 10 मिनट को बताता है। कितने घंटे तक वो गृह कार्य की, 1 घंटा 20 मिनट। तो उसको क्या करेंगे, जोड़ेंगे, उसमें जोड़ेंगे उसको। तो देखो कितना हो रहा है, ये हुआ 30 मिनट और 7 1 8, यानी 8:30 में वो खेलने जा सकती है। कौन सा ऑप्शन में है, ऑप्शन ए में देखो उत्तर दिया हुआ है। तो अगर आप लोगों ने 12वें प्रश्न का उत्तर ए गोला लगाया है तो आपने बिल्कुल सही उत्तर का चुनाव किया है। समझ आ गया? चलो देखिए अगला प्रश्न।
7 घंटे तक क्रिकेट मैच चलने के बाद 5:15 PM को समाप्त हो गया। तो बताओ क्रिकेट का मैच कितने बजे प्रारंभ हुआ, ये पूछ रहे हैं। तो समाप्त हुआ अंतिम समय दिया है क्या, 5:15। मैंने क्या बोला है पिछले प्रश्न में, हमेशा कितना टाइम तक काम हुआ, तो 7 घंटे तक मैच चला। अब घंटा है तो घंटा को घंटे में से घटाएंगे, ठीक है। अब देखो ये जब PM हो, PM में दिया हो तो उसमें 12 जोड़ के बनाना है। तो ये मैं 5 में 12 जोड़ दूंगा, कितना हो जाएगा 17। तो यहाँ पर इसको 17 मान के चलना है। क्या मानना है, 17, ठीक है। तो देखो 17 में से 7 घटा दो, क्या आएगा 10, यानी कि वो 10:15 में शुरू हुआ था, AM। तो ये ऑप्शन A इसका सही उत्तर है, ठीक। तो अगर आपने प्रश्न 13 के A ऑप्शन पर गोला लगाया है तो आपने बिल्कुल सही लगाया है। एक बार पुनः इसको बता दूं मैं, ये जब भी PM लिखा हो समय, तो जो भी समय दिया है, जैसे 5:15 लिखा है तो उसमें 12 जोड़ लेना, ये एक चीज़ याद रखो। तो ये 17:15 हो गया, ठीक है। अब फिर उसमें कितना समय तक काम चलाया, क्रिकेट चला 7 घंटे, तो घंटा को में से घंटा घटाओगे, ये तो मिनट है 15, तो 17 घंटा है, 17 में से 7 घटाया क्या आया 10, और मिनट 15, तो 10:15 AM हो जाएगा इसका आंसर। क्लियर। अगला देखो, विद्यालय का प्रथम कालखंड 10 AM को प्रारंभ होता है। प्रथम कालखंड 45 मिनट। प्रथम कालखंड समाप्त होने के समय को कौन सी घड़ी प्रदर्शित करता है, ये लिखा है। तो 10 बजे प्रारंभ होता है, कितना घंटे तक चलता है 45 मिनट तक। तो 45 मिनट को मिनट में जोड़ोगे, कितना हो जाएगा 10:45। तो देखो 10:45 कौन सा लिखा है, ये ऑप्शन D इसका सही उत्तर है, ठीक। इसमें देखो 11 के पार हो गया है, तो 10:45 11 से कम होना चाहिए, तो गलत है। यहाँ देखो घंटा काटा 12 के बाद है, तो ये तो 12 से ज़्यादा हो रहा है, तो इसलिए गलत है। इसमें देखो मिनट काटा तो 9 में है, 45 मिनट होता है तो मिनट काटा 9 में रहता है, लेकिन ये घंटा काटा 10 में है, 10 में नहीं रहेगा। जब वो 9 में आ गया है तो घंटा काटा 11 के करीब जाएगा, ठीक। तो जो कि ऑप्शन D में दिया है, यही इसका सही उत्तर है बच्चों। क्लियर। चलो अगला प्रश्न देखिए। एक रेलगाड़ी रायपुर से बिलासपुर 2 घंटे 20 मिनट में पहुंचती है। शीला 10:20 AM को रेलगाड़ी में बैठती है। शीला बिलासपुर कितने बजे पहुंचेगी, बहुत सरल है। कितने बजे बैठती है वो, 10:20 AM है ना, तो इसमें 12 जोड़ने की जरूरत नहीं है, AM। 2 घंटे 20 मिनट में पहुंचती है, कितने 2 घंटे 20 मिनट में पहुंचती है, तो उसको जोड़ेंगे 2 घंटा घंटे में, 20 मिनट को मिनट में, कितना हुआ देखो 12:40। और 12 बजे के बाद क्या बोलते हैं, PM हो जाता है। तो देखो 12:40 और PM किस में है, ऑप्शन C में। तो यही बच्चों इस प्रश्न का सही उत्तर है। तो अगर आपने प्रश्न क्रमांक 15 के C में गोला लगाया है तो आपने बिल्कुल सही उत्तर का चुनाव किया है, ठीक। चलिए देखते हैं 16 नंबर का प्रश्न। अहमद खेलने में 1 घंटे 30 मिनट और विद्यालय में 6 घंटे 10 मिनट का समय व्यतीत करता है। बताओ अहमद दोनों कार्यों में कुल कितना समय, कुल पूछ रहा है यानी जोड़ना है। तो 1 घंटा 30 मिनट और 6 घंटा 10 मिनट जोड़ो भाई, तो 3 1 4 और 6 1 7, 7 घंटा 40 मिनट का समय लगाता है। कौन से ऑप्शन में, देखो ऑप्शन C में दिया हुआ है। तो अगर आपने 16 प्रश्न के ऑप्शन C में गोला लगाया है तो आपने बिल्कुल सही गोला लगाया है, ठीक। चलो बच्चों, आज की इस वीडियो यानी कक्षा 6वीं गणित विषय मॉक टेस्ट 2 का अंतिम प्रश्न देखते हैं। एक ट्रैक्टर से एक खेत की जुताई 4 घंटे 20 मिनट लगता है। उसी खेत को 2 ट्रैक्टर से जुताई करने में 2 घंटे 10 मिनट का समय लगा। तो बताओ 2 ट्रैक्टर से जुताई करने में कितना कम समय लगा। कितना कम या ज़्यादा की बात हो, कभी भी कम या ज़्यादा की बात हो तो याद रखना बड़े में से छोटे को घटाना है। तो 4 घंटा 20 मिनट लगा एक ट्रैक्टर में, दोनों ट्रैक्टर में जोते तो कितना लगा 2 घंटा 10 मिनट। कम ज़्यादा पता करना है तो बड़े संख्या से छोटे संख्या घटाओ, क्या आया देखो, 4 में 2 गया 2, यानी 2 घंटे 10 मिनट कम समय लगा। ऑप्शन A में देखो लिखा है,
यही बच्चों इस प्रश्न का एकदम राइट आंसर है। क्लियर? तो बच्चों ये रहा हमारा मॉक टेस्ट दूसरा का सॉल्यूशन। तो यह सॉल्यूशन आप लोगों को कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके जरूर बताइए। और शिक्षक साथियों से निवेदन, आप लोग इस वीडियो को मॉक टेस्ट के बाद ही बच्चों को शेयर करेंगे। ये पहले आप लोगों को देखना है ताकि जांचने में आप लोगों को सुविधा हो। अगर मेरे चैनल में नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और अधिक से अधिक शेयर जरूर कीजिए। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए गुड बाय, हैव ए नाइस डे।